कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी मिट्टी में सोना बो देते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, सौरभ और अजिंक्य पाटिल की, जो महाराष्ट्र के छोटे से गांव भोडनी में पैदा हुए, जिनके पिताजी खुद किसान थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की, लेकिन अंत में यही कहा, खेती में कुछ नहीं रखा, तुम लोग शहर जाओ, पढ़ाई करो और अफसर बनो। दोनों भाइयों ने पिताजी की बात मानी। उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की, एमबीए किया और फिर बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंकों में नौकरी पाली। उनकी जिंदगी ऐसी ऑफिसों में बीतने लगी, बड़ी तनख्वाह, बड़ा पद, शहर की रफ्तार, सब कुछ था, लेकिन मन में सुकून नहीं था। हर बार जब दिवाली की छुट्टियों में गांव लौटते, तो मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और गायों की रंभाहट दिल को खींचने लगती। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि शहर की चमक दमक के पीछे जो खोया हुआ सुकून है, वो शायद सिर्फ गांव की मिट्टी में मिल सकता है। एक दिन अजिंक्य ने फैसला लिया, अब और नहीं, मुझे वापस गांव जाना है और खेती करनी है। कुछ महीनों बाद सौरभ ने भी वही किया। दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़ दी और वापस लौट आए अपने गांव भोडनी। गांव लौटने के बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कोई बोला, इतनी पढ़ाई करके खेती करेगा। कोई बोला, शहर की नौकरी छोड़ दी, अब क्या करेगा। पिता भी नाराज थे। उन्होंने अपनी पूरी कमाई बेटों की पढ़ाई में लगा दी थी और अब उन्हें लगा कि बेटों ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन दोनों भाइयों के मन में एक ही बात थी, हमें मिट्टी से कुछ बड़ा करना है। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन वो खेती वैसी नहीं थी जैसी सब करते थे। उन्होंने तय किया कि वो केमिकल नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, सिर्फ जैविक और ऑर्गेनिक खेती करेंगे। उन्होंने देसी गायें खरीदी, उनके गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद बनाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि मिट्टी को कैसे जिंदा किया जा सकता है। उन्हें यह काम अच्छा लगने लगा, क्योंकि यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह धरती को फिर से सांस देने जैसा था। 3 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत की। फिर उनकी पहली फसल तैयार हुई, पपीता। जैविक तरीके से उगाया गया, स्वाद में लाजवाब, लेकिन दिखने में खराब। मंडी में जब वो पपीता बेचने गए, तो किसी ने कहा, मार्केट में 10 रुपए किलो का भाव है, तुम्हारे पपीते को 4 रुपए किलो मिलेगा। पूरा ट्रक भरकर उन्होंने बेच दिया और 4 साल की मेहनत के बदले मिले सिर्फ 10,000 रुपए। उस दिन उन्हें बहुत बुरा लगा। किसी ने कहा, ग्राहक पहले आंखों से खाता है, फिर जीभ से। तुम्हारा फल आंखों में नहीं बैठ रहा, इसीलिए दाम नहीं मिलेगा। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने सोचा, अगर मंडी हमें नहीं समझ पा रही, तो हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। उन्होंने तय किया कि वो अपना ब्रांड बनाएंगे, ताकि लोग पहचान सकें कि यह फल किस किसान का है। इसी सोच से जन्म हुआ टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स का। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ फल बेचकर यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर पर बनती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। माँ ने कहा, दूध से घी बनता है, दही से मक्खन, मक्खन से शुद्ध देसी घी। उन्होंने वही काम शुरू किया। उन्होंने गन्ने से गुड़ बनाना शुरू किया, जैसे उनके परदादा किया करते थे। उन्होंने मोरिंगा पाउडर, बाजरे का आटा और दूसरे पारंपरिक प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। एक दिन मुंबई से एक फोन आया। एक महिला ने कहा कि मैं आपको फेसबुक पर फॉलो करती हूँ, आप जो कर रहे हैं वो कमाल है। मुंबई में एक एग्जीबिशन है, आइए और अपने प्रोडक्ट्स दिखाइए। मुंबई गांव से 350 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और 2 टेबल लेकर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखे, अपनी कहानी सुनाई और लोगों ने उनकी मेहनत को महसूस किया। घी, गुड़, मोरिंगा पाउडर सब बिक गया। लोगों ने तारीफ की और कहा कि आप जो कर रहे हैं वो खेती नहीं, एक मिशन है। उसी दिन उन्हें समझ आया कि असली मार्केट शहरों में है, वहां लोग समझते हैं जैविक खेती की कीमत। उसके बाद हर रविवार को वो मुंबई के फार्मर्स मार्केट में जाते। 8 घंटे का बाजार, फिर 8 घंटे की ड्राइव, लेकिन मन में संतोष था। महीने में 1 लाख की इनकम होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने वेबसाइट बनाई, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स का ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हर जगह से ऑर्डर आने लगे। आज वही 2 भाई जो कभी 4 रुपए किलो पपीता बेचते थे,
उनकी कंपनी की वैल्यू 800 करोड़ रुपए है। गांव में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनकी फैक्ट्री 60,000 वर्ग फुट में फैली है और पूरी तरह गांव में बनी है। उन्होंने साबित कर दिया कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर दिल और दिमाग दोनों लगाए जाएं, तो यही सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। सौरभ और अजिंक्य पाटिल की कहानी हर किसान के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि जब खेती दिल से की जाती है, तो मिट्टी भी सपनों को उगा देती है। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये कहानी हर उस किसान की है जो विश्वास रखता है कि उसका पसीना व्यर्थ नहीं जाता।